दोस्तों आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतीहारी, ये बेसिकली बिहार में है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको यूनिवर्सिटी के कैंपस के बारे में दिखाया था। बेसिकली वो एक यूनिवर्सिटी विजिट की वीडियो थी। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ये कमेंट किया कि भाई इसमें एडमिशन के लिए क्या करना होगा, या एलिजिबिलिटी क्या है, या कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आता था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मोतीहारी में है, इसमें कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं या एडमिशन के लिए क्या करना होगा, सबसे जरूरी चीज़। और सबसे लास्ट में थोड़ा सा बात करेंगे प्लेसमेंट के बारे में भी कि प्लेसमेंट का क्या सीन है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जागते रहो। नए हो, पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे के जो भी अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे। वीडियो को शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता दे रहा हूँ। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी 2014 में एग्जिस्टेंस में आई थी। तो उस समय क्या था कि पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया जिससे ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्टेंस में आई। लेकिन 2016 से ये इसमें सेशन शुरू किया, क्लासेस 2016 से लगनी शुरू हो गई थी। बेसिकली ये यूनिवर्सिटी जिला स्कूल में टेम्परेरी कैंपस में चल रही थी कुछ दिनों से, या अभी तक भी चली रही है, लेकिन इसका अपना कैंपस भी बन के ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो आई विश कि आप लोग अगर एडमिशन लेते हो तो फ्यूचर में जब भी आप एडमिशन लोगे तो आप उसी कैंपस में, नए वाले कैंपस में पढ़ोगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो इस यूनिवर्सिटी के बारे में थी, मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जो चलाए जा रहे हैं। देखो वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक एक करके अगर मैं सबके बारे में बात करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग देख नहीं पाओगे। तो एक ओवरव्यू ये है कि इसमें बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे बीकॉम हो गया, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, जोलॉजी ऑनर्स, बोटेनी ऑनर्स, ये सारे कोर्सेज इसमें हैं। इसके अलावा बीटेक कंप्यूटर साइंस है, बीकॉम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ एमबीए है, एमएसडब्ल्यू है, पीएचडी है, मास मीडिया कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छा है। आप लोग चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो यहाँ मैंने एक डिटेल दे दिया, आप चाहो तो देख लेना कि इसमें कौन कौन से कोर्स है, क्या है उसकी सीट वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। तो ये कोर्स की बात हो गई। एलिजिबिलिटी सिंपल ये है कि जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो, मान लो आप बीकॉम करना चाहते हो या बीटेक कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, तो जो भी कोर्स करना चाहते हो तो उसमें आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 10+2 में एटलीस्ट 55% नंबर होने चाहिए, 55% नंबर होने चाहिए या उससे ज़्यादा, तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। एक और कोर्स यहाँ ऐड करना भूल गया मैं, एक बायोटेक्नोलॉजी भी है यहाँ, जो एक बहुत अच्छा कोर्स है। तो आप चाहो तो बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ सकते हो। ये कुछ बात हो गई कोर्स और एलिजिबिलिटी की। सबसे जरूरी बात एडमिशन कैसे होगा इसमें। देखो ये यूनिवर्सिटी अब तक एक तरह से समझ लो कि एक्सपेरिमेंट करते आ रही है एडमिशन के लिए, अलग अलग मेथड्स अपनाती है एडमिशन के लिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जब इसमें एग्जाम दिया था, एंट्रेंस एग्जाम 2017 में, तो उस टाइम क्या हुआ था कि इन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के बेसिस पे ही एडमिशन लिया था। उसमें क्या था कि कुछ जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, जनरल एबिलिटी, एप्टीट्यूड वगैरह, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं, वैसे जीके, जीएस वगैरह, तो इसके ही क्वेश्चन पूछे जाते थे 100 नंबर के। तो उसके बेसिस पे एडमिशन होता था 2017 तक। इसके साथ में कई बार इन लोगों ने वेटेज भी दिया है, जैसे 10+2 में 20% वेटेज दिया जाता है, 10वीं के नंबर को 10% वेटेज दिया जाता है। तो वेटेज के हिसाब से भी एडमिशन देते हैं ये लोग। धीरे धीरे आगे चल के कई तरह के अलग अलग नेशनल लेवल के एग्जाम को भी इन लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। जैसे अगर मैं बात करूँ CUCET की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो इसके बेसिस पे भी इन्होंने एडमिशन लिया आगे चल के। तो ये अभी तक का एडमिशन का ओवरव्यू है जो पिछले कुछ सालों तक होता आ रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर भी इन्होंने वेटेज के हिसाब से एडमिशन दिया था, 10+2 में जिसके भी जितने भी नंबर थे उसके हिसाब से। तो ये अब तक ये बात हो गई। लेकिन मेन बात ये है कि इस बार कैसे एडमिशन होगा। इस बार के लिए दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि CUCET के बारे में आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली ये पहले कुछ गिने चुने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए ही ये एग्जाम होता था। CUCET 14 यूनिवर्सिटीज थी सेंट्रल जो इसमें पार्टिसिपेट करती थी, जिसमें कभी कभी महात्मा गांधी भी पार्टिसिपेट करती थी 1-2 बार। लेकिन अब जो इस बार जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जैसे अभी जो मैंने लास्ट अपडेट पढ़ा है, CUCET इस बार टोटल 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एग्जाम होने वाला है। मतलब देश में जो वैसे टोटल तो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, लेकिन जो भी 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो इस बार CUCET के स्कोर पे बेसिस पे ही एडमिशन देने वाली है। चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, या
DU हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया हो, या महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार यूनिवर्सिटी, कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वो सभी लोग इस बार से CU/CET के स्कोर पे ही एडमिशन देने वाले हैं। तो आप ये मान के चलो कि इस बार लगभग 95% से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी, चाहे वो PG के लिए हो या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए हो, BTech के लिए हो, BCom के लिए हो, जो भी कोर्स है आपका, तो CU/CET के बेसिस पे ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब जिन लोगों को CU/CET के बारे में नहीं पता है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाइए और उसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप उसके बहुत सारे डिटेल ले सकते हो। बेसिकली अगर मैं उसके एग्जाम सिलेबस की बात करूं तो अब तक ये क्लियर किया गया है कि 50% क्वेश्चन जो होंगे वो जनरल एबिलिटी से होंगे, GK, GS, इंग्लिश, एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 50%। बाकी का जो 50% पोर्शन होगा वो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे आपने मान लो 10+2 करी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो बाकी के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से होंगे। या अगर आप BCom करना चाहते हो तो 10+2 में अगर आपका कॉमर्स सब्जेक्ट था तो बाकी के जो 50 क्वेश्चन है वो कॉमर्स के होंगे। तो इस तरह से जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट था उसका 50 नंबर आएंगे उससे, और बाकी 50 नंबर जनरल एप्टीट्यूड से, मतलब GK, GS वगैरह से, इंग्लिश एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग, ये सारे 50 नंबर के होंगे। तो ये CU/CET का अब तक का जो पैटर्न, अभी कुछ जो अपडेट दिया गया उसके हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो मेन मुद्दा ये है कि अभी तक CU/CET ने ये क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन से ऐसे 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इस एग्जाम में इस बार पार्टिसिपेट करेंगी, या कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो इसके लिए अभी आपको थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन आप ये मान के चलो 100%, ऑलमोस्ट 100% मान के चलो कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन CU/CET के बेसिस पे ही होने वाला है। अगर आपको और डिटेल चाहिए CU/CET के बारे में तो सिंपल जाओ YouTube पे किसी और जेन्युइन चैनल को सर्च करो और वहां से आप देख लो कि क्या है CU/CET, क्या है उसका सिलेबस वगैरह, आप समझ जाओगे। तो उसके हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, जनरल GK, GS वगैरह पढ़ना शुरू कर दो, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो पढ़ना शुरू कर दो, तभी आपको महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा CU/CET के थ्रू। तो ये एडमिशन की बात हो गई। मैं घुमा फिरा के यही कहना चाहता हूँ कि CU/CET के थ्रू ही इस बार एडमिशन होगा। जो भी उसके सिलेबस है उसके लिए आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो, ताकि आपको एडमिशन मिल जाए। क्योंकि ये बिहार के कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़, क्या टॉप क्या ही कहूँ मैं, वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ है ही नहीं ठीक ठाक बिहार में, उसमें ये ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी। तो आप चाहो तो इसमें एडमिशन ले सकते हो, बहुत अच्छा है, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये एडमिशन की बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि इसमें प्लेसमेंट है कि नहीं। ये हो सकता है बहुत से लोगों की ये क्वेरी होगी। देखो वैसे तो नॉर्मल जो BA BSc वगैरह है उसमें प्लेसमेंट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन रिसेंटली पिछले साल महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अपने प्रोस्पेक्टस में कुछ कंपनीज के नाम डाले हैं, या प्लेसमेंट सेल के बारे में भी कुछ डिटेल इन्होंने दिया है। तो कुछ कंपनीज हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, सुधा, ये कुछ रीजनल कंपनीज है, कोका कोला, पेप्सिको, फ्लिपकार्ट। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो जिसमें आपके प्लेसमेंट हो सकते हैं। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने इसके नाम के लिस्ट किया है अपने प्रोस्पेक्टस में। तो इस बार कुछ बच्चों के प्लेसमेंट हो सकते हैं। इस बार क्या पिछले कुछ सालों में, 4-5 सालों में भी कुछ स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट हुए हैं, लेकिन 100% जैसा प्लेसमेंट नहीं है। फिर भी प्लेसमेंट नहीं है ऐसा नहीं, प्लेसमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ डिटेल थी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपके ज़्यादातर डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, बट फिर भी अगर कोई क्वेरी हो या रहेगी, जो ऑब्वियसली रहेगी होगी, क्योंकि ये वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसकी तुरंत रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो में यही हम खत्म करते हैं।